नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। इस वीडियो में हम बात करेंगे द इम्पॉर्टेंस एज वेल एज नेसेसिटी ऑफ रिजेक्टिंग ए फ्लॉड सिस्टम। किस तरीके से बहुत लंबे से चलते आ रहे हो एक सिस्टम के अंदर या एक बहुत लंबे समय से चलते हुए आ रहे लेगेसी के अंदर एक बदलाव की या एक ट्रांसफॉर्मेशन की या एक चेंज की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, और ये हम समझेंगे पॉलिटिक्स भारतीय राजनीति के संदर्भ में। आपने देखा होगा पिछले लगभग 10-12 साल में, या अगर आप अप्रॉक्सीमेट तरीके से समझें तो लगभग 2012-13 से हमारे देश में बहुत सारे नए-नए बिज़नेसेस आए, वो स्टार्टअप्स के रूप में। और उन्होंने जो पुराने एक सिस्टम या एक लेगेसी जो चलती हुई आ रही थी, हर एक सिस्टम में कुछ-कुछ बदलाव किए, फ़ेज़्ड मैनर में चेंजेस किए, एक सिस्टम को चेंज किया, ट्रांसफ़ॉर्म किया, एक नए रूप में बदला और उसे एक बहुत प्रोग्रेसिव तरीके से ओवरऑल बिज़नेस के रूप में भी और ओवरऑल सोसाइटी डेवलपमेंट में भी एक काफ़ी बहुत इम्पोर्टेंट ज़्यादा रोल प्ले किया। आप एग्ज़ाम्पल समझ सकते हैं, जैसे कि स्टार्टअप कंपनियाँ जो कि फूड टेक में आई, जस्ट लाइक ज़ोमैटो एंड स्विगी। आज कोई भी इंसान कहीं से बैठ के ऑर्डर कर सकता है और 10 मिनट में, 15 मिनट में जो जिस तरीके का फूड वो खाना चाहता है, जिस तरीके का उसकी इंटरेस्ट है उस समय पे स्नैक्स का वाली फूड का, वो 10 मिनट में डिलीवर हो सकता है। सॉफ्टवेयर एज़ ए सर्विस कंपनी है, जिनको सास कंपनियाँ बोलते हैं, उन्होंने बहुत-बहुत डिफरेंट तरीके के सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए। आज आप कहीं भी मॉल में जाते हैं, कहीं भी घूमने जाते हैं, कहीं भी ओवरऑल नॉर्मल परचून या किराने की दुकान पे जाते हैं, तो सॉफ्टवेयर है, आप अपने कार्ड से टैप करके पेमेंट कर सकते हैं और वो पेमेंट आपके अकाउंट से, बैंक से और नॉर्मली तरीके से डिडक्ट हो जाते हैं। ई-कॉमर्स आया, जिसके अंदर आप 10 मिनट में बहुत सारी कंपनीज़ है, जैसे कि ज़ेप्टो है, ब्लिंकिट है, और भी ये तो फेमस काफ़ी कंपनीज़ हुई, और भी लोकल लेवल पे और काफ़ी सारी ई-कॉमर्स कंपनी जो 10 मिनट के अंदर आपका रिक्वायर्ड जो भी आपका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है, या भले ही वो कंप्लीट प्रोडक्ट है या रॉ रॉ मटेरियल है, वो आपको 10-15 मिनट में आपके घर पे डिलीवर कर देती हैं। और भी इस तरीके की बहुत सारी डिफरेंट न्यू स्टार्टअप्स आई, जिन्होंने पुराने फ्लॉड सिस्टम के अंदर, पुरानी लेगेसी के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस करे और उसको काफ़ी सारा ट्रांसफॉर्म करके ओवरऑल सोसाइटी के एक तरीके से चेंज करके ओवरऑल सोसाइटी के प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट के लिए उसको बनाया। इसी तरीके से फिलहाल भारत की राजनीति में एक जो पुरानी लेगेसी चलती हुई आ रही है कि पिताजी इलेक्शन उसमें पॉलिटिक्स में थे, उसके बाद उनका बेटा इलेक्शन में था, उसके बाद उनका बेटा इलेक्शन में था या बेटी इलेक्शन में थी। एक लेगेसी चलती हुई आ रही है, बहुत सारी तो इवन फैमिलीज़ भी हैं, पॉलिटिकल फैमिलीज़ जो कि रीजनल स्टेट लेवल पे भी ऑपरेटिव हैं या नेशनल लेवल पे ऑपरेटिव हैं, इस तरीके से एक लेगेसी से। अब ये वक्त है, ये वक्त की ज़रूरत है कि किस तरीके से हम जो ये लेगेसी चलती आ रही है, जो एक फ्लॉड लेगेसी चलती आ रही है, उसके अंदर चेंज करें, उनको ट्रांसफॉर्म करें और एक नए रूपरेखा को डिज़ाइन करें, जिसके अंदर हर युवा को एक इंडिविजुअल इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले कि वो अपने विचारों के साथ, अपने मिशन के साथ, अपने विजन के साथ इस सिस्टम के अंदर आ सकें, इंडियन पॉलिटिकल एज वेल एज इलेक्टोरल सिस्टम में, और उसमें बड़े बदलाव कर सकें। जय हिंद, जय भारत।